हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि जो सर है आज टेंस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टेंस में भी आप प्रेजेंट टेंस का लोगो देख करके आए हैं, तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट होते हैं ना, वो सारी जानकारी आपको इसकी दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप कहीं से भी कोई इशू ना हो, चाहे आप उसका ग्रामर समझो चाहे फिर उसका ट्रांसलेशन समझो, सारे पार्ट को आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग चलते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होता है, ठीक है, तो ऊपर जो बच्चा जानता होगा वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में ना अपना आंसर को डाल सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टेंस एक तरह से आप लोग हिंदी में पढ़े हुए काल, ठीक है, ये एक तरह से वर्ब का एक फॉर्म होता है। ना सुनो, एक तरह से वर्ब का फॉर्म होता है जो क्या करता है, किसी भी वर्क का या तो प्रेजेंट बताता है, या तो ये पास्ट बताता है, या फिर उसका फ्यूचर बताने का काम करता है। क्या बच्चों, तो किसी भी चीज का प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर ये क्या होता है सर, समझना ध्यान से। देखो ध्यान से, मैंने एक लाइन बनाई अभी यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने नाम रखा है टाइम लाइन। इसको नाम रखा हम लोग टाइम लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समय रेखा। समय रेखा ना सुना, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा उसको हम लोग बोलते हैं समय रेखा। ना सुनना, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा उसको क्या बोलते हैं, समय रेखा। तो क्या तुमने अपना आने वाला समय को देखा है? नहीं सर। जैसे मेहनत करोगे वैसा हम लोग समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन समय देखे नहीं है। इसी प्रकार से भी एक समय है अंदना। मान लो कि मैंने अगर इसको यहाँ पर लिखा प्रेजेंट, इसको यहाँ पर लिखा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट मतलब होता है बच्चा वर्तमान, और वर्तमान करने का मतलब है कि वैसा काम जो चल रहा हो, जो चल रहा हो, जो चल रहा हो। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं लिखने का, तो मेरा अभी प्रेजेंट है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी आप पढ़ रहे हो अपने फोन से, तो इस टाइम पर जो चल रहा है यानी कि आपका काम तो प्रेजेंट में है। ठीक है, इसके कुछ क्षण के बाद अगर हम इसके आगे चलते हैं, टाइमलाइन के आगे, तो जो समय भी चल रहा है लेकिन इसके आगे की बात कर रहे हैं, जो समय अभी तक आया भी नहीं है उसके हम आगे की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं फ्यूचर। सुनो क्या बोलते हैं, फ्यूचर, कि जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, अभी तक आया नहीं है बच्चा, लेकिन जो समय आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। अब बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट से पीछे जाओ, तो मान लो कि अभी हम काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट हुआ। अभी हम एक पीछे जाएंगे तो वैसे काम में जाएंगे जो हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर हम इसके पीछे जाते हैं ना बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट। इसको कैसे बोलते हैं, पास्ट। पास्ट यानी कि जो काम खत्म हो चुका हो, जो काम खत्म हो चुका हो, खत्म हो चुका हो। यानी कि ये तीन टाइप के होते हैं और सबके वर्ब फॉर्म्स सब में चेंज होते रहते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि इन सब के ना चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चार पार्ट्स में एक होता है इंडेफिनिट, आप लोग पढ़े होंगे इंडेफिनिट। एक तुम्हारा होता है कॉन्टिन्यूअस, एक तुम्हारा होता है कॉन्टिन्यूअस, एक तुम्हारा होता है परफेक्ट, एक तुम्हारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखो बातों को। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और सबके साथ हम इसको मर्ज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे करके पारा पारी हम जोड़ सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट के बारे में पूरा। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में पूरा नॉलेज को ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में पास्ट के, उसके बाद लास्ट वीडियो फ्यूचर के लिए हमारा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बस याद रखिएगा टेंस है एक वर्ब का फॉर्म होता है जो हमारे आने वाले समय को या फिर पीछे बीते हुए समय को, जो समय चल रहा है, उन तीनों का फॉर्म्स को बताता है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो वर्तमान हो गया, मैं 2026 में कोई एग्जाम दूंगा तो फ्यूचर हो गया, और मैं 2 साल पहले पार्ट 1 में था तो तुम्हारा पास्ट हो गया। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे चलने का मतलब है कि इसमें आगे चलते बच्चा देखिएगा। तो टेंस में भी हम लोग बात की है कि टेंस होता पहले क्या है। ठीक है, उसमें तीनों पार्ट्स को हम लोग देख लिए, और तीनों पार्ट्स के आधार पर 4 इससे पार्ट्स होते हैं जो पारा पारी चलता है। तो हम लोग आज जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में अच्छा जल्दी बोलो, प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा डिटेल से चलते हैं। देखिएगा प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोग, ठीक है, सही से देखना, समझा, एकदम ध्यान से समझना। पहले समझो, लिखने पढ़ने वाला काम छोड़ दो, समझेगा बाद में काम आएगा। तुम आराम से वीडियो को पॉज करके रोक सकते लिख सकता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है सर, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका डेफिनेशन देखो, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। यहां दिख रहा होगा सामने, क्या लिख देता हूं, एट द प्रेजेंट टाइम।
एक्शन यानी कार्य, वैसा कोई कार्य जो प्रेजेंट टाइम में किया गया हो, या फिर कर रहा हो। डूइंग की जगह पर डूइंग कर दो, यहाँ पर डन या डूइंग, यानी कि जो हो चुका हो या फिर कर रहा हो या फिर चल रहा हो। डूइंग यानी कर रहा हो, तो लेकिन किस में, प्रेजेंट टाइम में, तो उसी एक्शन को लोग बोलते हैं प्रेजेंट, मतलब कि टेंस। ठीक है, इसके भी चार पार्ट्स होते हैं बच्चा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओवरऑल आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी तुरंत समझाया मैंने। तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट, तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट, और तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चार पार्ट्स होते हैं, और चारों पार्ट्स में से पहले का हम लोग पार्ट्स को खत्म करेंगे। ठीक है, पहले का पार्ट्स को भी हम लोग खत्म करते हैं, तो ध्यान से बने रहिएगा। ये मैं नहीं गा रहा हूँ, पहले कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, वैसे ध्यान से बोर्ड पर समझो, जब तक बाउंस करेगा तो तुम्हारा जाएगा। बिकॉज मेरे को तो आता है, तो आपको भी आना चाहिए अब। ठीक है, बिकॉज आप बड़े हो चुके हो, अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चीज में क्या, तो ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, देखो, तो पहले का बात करते हैं हम लोग आज प्रेजेंट, थोड़ा सा पानी लग गया ना, तेज हो जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई और नाम होता है? बताओ आप अपने मन से, क्या कोई और नाम होता है? तो हाँ सर, होता है। इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं बच्चा। ठीक है, क्या होता है ऐसे, देखिएगा। अगर कोई सेंटेंस है, पहले देखो ध्यान से, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इसे, इसका ग्रामर पार्ट पढ़ाऊंगा और इसका ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले ट्रांसलेशन पार्ट। इसका अगर बात करें पहचानने के लिए, तो आपको लास्ट में दिखेगा ता है, ती है या फिर ती है, ये देखने के लिए मिलता है हमको बच्चे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए, तंद्रा एक में क्या लगता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है सर? ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा एक बात को ध्यान से आप लोग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस बात को दिमाग में भर लीजिएगा। जो V1 होता है उसको मतलब बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और जो V5 होता है उसको मतलब बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? तो सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। दिमाग भर लो, V1 को बोलते हैं प्लूरल फॉर्म और V5 को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका ध्यान बता रहे थे। सो मैंने एक और नोट याद रख लीजिएगा आप लोग इसका, कि अगर कहीं आपको ही दिखता है, सी दिखता है, इड दिखता है, चाहे नेम दिखता है, चाहे आपको कोई सिमिलर दिखता है, ठीक है, अगर ये सब सब्जेक्ट हैं तो ये सब के साथ हमेशा से V5 लगता है, हमेशा से V5 लगता है। और V5 क्या होता है बच्चा? तो जेकरा में एस या ईएस को ऐड करते हैं, जेकरा में एस या ईएस को ऐड करते हैं, एक सेकंड रुकना, इसमें एस या ईएस को ऐड करते हैं, उसको लोग V5 कहते हैं। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई सर जी? तो हाँ सर जी कंप्लीट है, तो ध्यान दीजिएगा। और V1 तो नॉर्मल वर्ब को बोलते हैं V1। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि मैं खाता हूँ, ध्यान देना, मैं खाता हूँ, तो मैं के बनाओ, मैं के आई, और स्ट्रक्चर तुम्हारा ये वाला है, ध्यान देना, सही प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं के आई देगा। क्या आई के साथ V5 लगेगा? तो नहीं सर, हमको तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जब V5 नहीं लगेगा तो कुछ बच गया तुम्हारा V1, तो V1 लगाएंगे। तो खाना कुछ होता है ईट, खाना के ईट, और V1 फॉर्म है आई ईट, हो गया सिंपल। लेकिन मैंने लिख दिया कि वह लिखती है, अभी सिंपल समझा रहा हूँ, उसके बाद बड़े बड़े ब्लंडर्स भी हम लोग करेंगे। वह लिखती है, तो वह कुछ हो जाएगा सी, और लिखना क्या होता है? राइट, लिखना के राइट। अब बताओ तुम, अब सी लिखा तो सी का नाम था ना, ऐसा तो कुछ है लास्ट में V5 लगाना हमको, एस या ईएस, तो राइट के साथ क्या लगता है? एस, राइट के साथ क्या लगता है? तो एस लग गया। थर्ड में ये राम क्या बताओ? राम पुस्तक पढ़ता है, सिंपल। अभी सिंपल देखिए, बिकॉज हमको जीरो से हार्ड की ओर जाना है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम है, तो राम के राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। और पढ़ना क्या होता है? रीड, पढ़ना के रीड, तो रीड के रीड लिख दिए बच्चा, रीड के रीड। अब बताओ, क्या राम के साथ ये जो हम वर्ब लिखे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब के साथ ए से एस लगेगा? नहीं लगेगा।
तो हाँ सर किसी का नाम है तो नाम के साथ ये से लगता है तो हो जाएगा रीड्स, ठीक है, रीड्स। और कुछ ही पढ़ा था बाबू, पुस्तक, तो बुक, बुक, इसका ट्रांसलेशन बन गया। लेकिन यहीं तक नहीं सीखना है, आप लोग को आगे देखना है, ध्यान दीजिएगा। सुनिए एक और बात है, सुनना, इसको पहले एक बार देख लो ध्यान से कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 है V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देखो, एक ही बार में खत्म करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखो। अभी और बातें इसमें है जो हमको सीखनी है, ठीक है, ये खत्म नहीं होता है अभी। अभी आप लोग ध्यान से खाली बातों को सुनिएगा, अभी नोट करना नहीं है, आप लोग आराम से लास्ट में इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों को, मैंने इसके पार्ट्स को लिखे, चलो जल्दी सूख जाओ, दो ध्यान से। इसके पॉजिटिव पार्ट को लिखे, हम स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि V1 V2 V3 V4 और V5 आप समझते हैं ना, ये समझाने पड़ेगा आपको, नहीं ना, बच्चे तो नहीं हैं आप, तो बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो लोग समझते हैं इसके बारे में कि क्या इसका नॉलेज एक्वायर करता है, ठीक है। ध्यान देना, पहले समझो, देखो एकदम था कि सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था, ठीक है। अगर हम निगेटिव की बात करें, तो ध्यान देना, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डू या डज आएगा, ये सब क्या समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं, इंट्रोगेटिव की, ठीक है, इंट्रोगेटिव इसमें क्या लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो यही डू डज क्या होता है कि पहले आ जाता है, ये डू डज पहले आता है, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो नॉट लगा सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के बाद अगर हम इसका WH वर्ड की बात करें बच्चों, ठीक ना, WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड जस्ट के तस प्लस इस सारा का सारा फॉर्मेट नीचे उतर जाएगा, सारा फॉर्मेट नीचे उतर जाएगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बात याद रखना, सुनो, देखो ये डू और डज क्या है, ठीक है, देखो ध्यान से, जो डू है, ठीक है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये जो डू है ये हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। जो डज हम लिखे हैं ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, जवाब भर ला, सुनो, डू है हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन जो डज है हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। सिंगुलर करने का मतलब है कि हम इसको ना ही के साथ लगा सकते हैं बच्चा, सी के साथ लगा सकते हैं बच्चा, इट के साथ लगा सकते हैं, नेम के साथ लगा सकते हैं, या किसी सिंगुलर के साथ लगा सकते हैं, बस सिंपल, समझ में आ रहा बात को है। अब हम लोग इसको ऊपर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो समझ में अच्छे से। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, पहला आप नहीं, सिंपल देखो, बिकॉज उसके बाद हार्ड पढ़ाऊंगा। आप नहीं पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो, लास्ट में ताहत हुआ गया है और बीच में नहीं है, तो नहीं है तो निगेटिव पे जाएगा, किस पे जाएगा, निगेटिव पे जाओ। सब्जेक्ट को लिखल आप, तो आपके यू के बाद डू या डज, तो बताइएगा जो आप लिखते हैं हम लोग हमेशा से कोचिंग में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है ना, यू, तो यू प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो यू से लगा कुछ लगेगा डू के बाद नहीं के नॉट के बाद V1, तो V1 को चाहिए पढ़ना को जगह रीड, बंद तो गया बच्चा। एक और देखो, क्या तुम पटना जाते हो, ध्यान देना, क्या तुम पटना जाते हो, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या लगल है, तो जैसे ही क्या अगर पहले आता है तो इसको हम मानते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे क्या अगर पहले आता है उसको जो बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो बनाइए, तो क्या लिखल है ना, तो क्या है लिखल, तो पहले हेड सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट यानी कि तुम, और यू सब क्या लगता है, डू, तो डू इसके जस्ट पहले हो जाएगा, तो डू हो गया। उसके बाद लगाइए, यू पे चलो, नहीं दिया रहेगा तो नॉट, तो नहीं दिया तो छोड़ देंगे V1 को जगह जाना, तो जाना के गो, कहा जा रहा है पटना, तो पटना, और कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे बीच में टू का प्रयोग करते हैं, गो टू पटना। ओके बच्चों, इसको देख लेना एक बार अच्छे से, इसको मैं करता हूँ। ध्यान से खाली समझते रहो, ठीक ना, करना नहीं है तुमको, बस चुपचाप एकदम जिंदा मुर्दा की तरह बैठा रहो और देखो कि हो कुछ रहा है और समझते रहो। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम उसका आंसर भेज देंगे, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दूंगा। ओके बच्चा, तीसरा का एग्जांपल देखिए, समझ लिया कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते
हो, आप कहाँ रहते हो। ठीक है बच्चा, आप ध्यान दो, जब बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, क्या आ जाए तो उसको ना बोलते हैं WH वर्ड। कहाँ, कब, क्यों, कैसे आ जाए तो उसको बोलते हैं WH वर्ड। तो एकरा पर ही चलेगा। ठीक है, तो कहाँ के मीनिंग पहले लिखो, तो जगह वे को लगाना डू या डज, तो आप लिख लेते आपको जगह यू, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब कुछ लग जाएगा डू, तो वेयर डू यू, वेयर डू यू, और रहना के लीव, वेयर डू यू, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये था आपका एकदम नॉर्मल सा नॉलेज। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं बच्चों। ठीक ना, इसको बताता हूँ मैं। अब चाहे तो इसको पॉज करके लिख सकते थे, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो अगर आगे का तो उसका ट्रांसलेशन का पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ ना 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 ना, खत्म ऐसे ही अभी आओ देखो, इसका ट्रांसलेशन का पार्ट को देखते हैं हम लोग कि क्या होता है ऐसे। और देखिए सुनिएगा, देखो अगर कोई सेंटेंस दिया है लेकिन में डबल वर्ब है, अगर कोई सेंटेंस दिया है लेकिन में डबल वर्ब है, डबल वर्ब यानी कि वर्ब दो दे दिया है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि दोनों वर्ब के बीच टू का प्रयोग करते हैं। ना सुनो, अगर कोई सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है लेकिन में डबल वर्ब का यूज कर दिया है बच्चा, डबल वर्ब दो वर्ब दे दिया है, तो वहां पर फिर हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो सर टू का प्रयोग करते हो। कैसे, समझ लिखा, वह पढ़ना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है, सिंपल। मदन पटना जाना चाहता है। ठीक है, लिखा हुआ है अदना, वह पढ़ना चाहती है, मदन पटना जाना चाहता है, ये लिखा हुआ सेंटेंस का पार्ट। अदना जगह वह है, तो यहाँ पर चाहती है तो वह को सी, लास्ट को लिख ले चाहती है। अब ये पढ़ा वाला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बैठाओ, तो सी है तो सी के साथ कुछ लगेगा V5, बताते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो सी सिंगुलर है तो V5 लगाओ। तो चाहना के वांट, चाहना के वांट, लेकिन कुछ लग जाएगा एस, क्या है कि V5 में एस या एस लगता है, V5 में एस या एस लगता है, बताए थे तुरंत। तो सी वांट्स और पढ़ना के रीड, पढ़ना के रीड। अब बताओ वांट्स मैंने चाहना भी एक वर्ब है, रीड भी एक वर्ब है ना, तो बीच में टू लिख देंगे, हो गया सही, सिंपल। ना मदन पटना जाना चाहता है, तो मदन के, मदन और जाना चाहता है, तो पहले चाहता लिखो, चाहना के वांट, लेकिन मदन चलते रहेगा एस। ठीक है, और जाना के गो, तो भारू दो हो गया ना बच्चा, तो टू। और पटना, तो पटना का तो पटना होबे करेगा, और जब हम कहीं जाते हैं तो पर भी टू लगता है, तो मदन वांट्स टू गो टू पटना। ठीक है, और मान लो कि यही रहता, और ये भी लेते हैं कि मदन पटना नहीं जाना चाहता है, नहीं, तो तुमको क्या लगता है, मदन, मदन, और सब डू लगेगा कि डज, तो सर डज लगता है, तो डज नॉट, डज नॉट। अब चाहना के वांट, अब एकरा में ए से एस तो नहीं लगाएंगे, एकरा में ए से एस का प्रयोग हम लोग अब नहीं करेंगे, तो डज नॉट वांट। ठीक है, उसके बाद टू गो टू पटना, टू गो टू पटना, बस यहाँ पर इसके पहले डज नॉट का प्रयोग हम लोग कर देंगे, इसका निगेटिव ही बन जाएगा। और जब अफर्मेटिव मान लो कि क्या लग जाएगा, तो वही डू डज पहले आ जाएगा, डू डज की जगह पहले आ जाएगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इस पर का जो कुछ क्वेश्चंस है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, वो आप घर पर एक बना के बार ट्राई कीजिएगा। तो एक बार डालते हैं लास्ट पर, एक बार लास्ट में डालते हैं क्वेश्चन, बहुत सारा बना के दिखेगा। ये डबल वर्ब था। अब आगे देखो, अब आगे देखना, समझना बातों को। बाबा तुम ले बाबा, तुम कहो, तेरा गाना खराब है, कभी सुनना नहीं ना तो कहां से खून निकल जाएगा कदरे पहले। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चा। आगे हम लोग किस बात पर बात करेंगे सर, तो आगे इसी ट्रांसलेशन कुछ और बातें हैं जो हम लोग समझेंगे क्या है, इसे देखिएगा। इसका एक और पार्ट है। ठीक है, ध्यान देना, सुनो कि अगर हम एक ऐसा सेंटेंस लिख रहे हो कैसे, जिसमें लिखा कि वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है। ठीक है, बात समझो, जब कोई ऐसा सेंटेंस दिया रहे जिससे इस बात को पता लगे कि वो काम कैसे होता है, उस बात की जानकारी उसको है ना। सुनो,
यह बात कैसे होता है या फिर यह काम कैसे हो सकता है, इस बात की जानकारी उसके पास है। जैसे मैंने लिखा कि वह तैरना जानता है। तैरने जानना का मतलब है कि आखिर कैसे तैर सकते हैं, किस प्रकार का प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको ये बात पता है। उसको ये बात कुछ है पता है। और जब उसको ये बात पता है बच्चा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, कैसे, देखो ध्यान से, वह कैसे तैर सकता है, उसको ये बात पता है। तो कैसे का मीनिंग आ रहा है कि नहीं, कैसे का, तो कैसे के चलते हम क्या करते हैं कि हाउ का प्रयोग करते हैं, हम हाउ का प्रयोग करते हैं। और तैरना और जानना दो का वर्ब हो गया, डबल वर्ब, और डबल वर्ब से चलते क्या लगाते हैं यहाँ पर, टू का प्रयोग करते हैं। तो हाउ टू, हाउ टू, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं, देखो कैसे, वह के ही हो जाएगा यहाँ पर, ही, और जानना का जो था नो, ही नो, ही नो। अब बताओ ही के साथ अगर हमें सेंस लगेगा तो हाँ सर लगेगा, ही नोज। और वो जो लगेगा तैरना जानता है कैसे, तो लिख देंगे हाउ टू, हाउ टू। और तैरना के स्विम, ही नो हाउ टू स्विम, ही नो हाउ टू स्विम, ठीक है। और मैं देता हूं कुछ एग्जांपल्स, मेरे पास कुछ पड़े हुए एग्जांपल्स आपको देता हूं, देखते हैं कि आप बना पाते हो कि नहीं। बताना, मैं लिख रहा हूं सीता नाचना जानती है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, और जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। सेकंड, 1 2 3 4 5, नहीं दे पाया, हटाओ। अब देखो ध्यान से, सीता नाचना जानती है, तो कैसे डांस किया जा सकता है उसको स्टेप पता है। तो कैसे का मीनिंग आया था, हाउ टू पे चलाएंगे बच्चा। तो सीता के सीता, ठीक है। और जानना क्या होता है, नो। और एक लड़की है, सिंगुलर है तो नोज। और हाउ टू का हाउ टू, और नाचना के डांस, नाचना के डांस। हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी और है बच्चा, अभी और है, खत्म नहीं हुआ अभी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, अभी और चलेगा रे। ला 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 ला। देखिए अब आते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के सबसे लास्ट पर, ठीक ना। कैसे देखिए ध्यान से, कोई ऐसा वर्क जो फ्यूचर में कुछ समय के बाद होने वाला है, लेकिन उसका टाइम फिक्स कर दिया गया है कि नहीं ये होगा तो होगा, और कल या परसों ही होगा, और फिक्स कर दिया गया है, या फिर कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइन की तरह हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, देखो ध्यान से, पहले समझो बात के, कि मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे। आपको पढ़कर लग रहा होगा कि सर ये तो फ्यूचर में है, फ्यूचर में है बच्चा, लेकिन फिक्स कर दिया गया है कि नहीं सर कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। और ये सब न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है कि टुमारो चीफ मिनिस्टर कमिंग हियर, ठीक है। इस टाइप का वर्ड मान लो, तो माने कि मुख्यमंत्री कल अगर यहाँ पर आ रहे थे, फ्यूचर का एक्शन है, फ्यूचर का एक्शन है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स कर दिया गया है कि कल ही आने वाले हैं। तो जब कोई फ्यूचर का एक्शन होने वाला हो, न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप जाए और उसका मतलब कि एकदम फिक्स है होना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। यानी कि देखो हम इसको बना सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री तो चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा बच्चा। ऐसा आर्टिकल को लगेगा द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। अब बनाओ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो एकरा में चीफ मिनिस्टर तो सिंगुलर है तो V5 लगाएंगे, तो आना कुछ होता है कम, तो आना के कम, लेकिन एकरा में लगेगा कुछ एस, और यहाँ ना आएंगे तो कम्स हियर, और कब तो कल, तो टुमारो बन गया। तो ये एक ट्रांसलेशन का पार्ट होता है कि जब कोई फ्यूचर का काम फिक्स हो, तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनाते हैं। इंडेफिनिट टेंस लिखल है पर बनाते हैं। ये आपका ट्रांसलेशन का पार्ट खत्म होता है, ठीक ना। आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएंगे निहत्ते आप आराम से अगर सुने होंगे बातों को तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्रामर पार्ट पर, ठीक है ना। सुनो, ग्रामर पार्ट बहुत जरूरी है बच्चा, इसको स्किप नहीं करना है आपको प्यार से एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर आप अभी जो ट्रांसलेशन समझ गए हैं तो आपको आएगा, अगर आप ट्रांसलेशन नहीं समझ पाए हैं तो एक बार आप फिर से ट्रांसलेशन को, इसका जो पार्ट था उसको रिवीजन कर लीजिए ताकि वो ग्रामर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसमें ग्रामर में क्या होता है, देखो अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझना बात को धीरे धीरे, ठीक ना, टेंशन मतलब सब समझाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है, ठीक है, या फिर कोई हैबिट दिया है, या फिर कोई रेगुलर एक्शन दिया है, या फिर कहीं मैथमेटिक्स टूल्स दिया है, या फिर कहीं मैथमेटिक टूल्स के अलावे अगर बात की जाए कहीं पर साइंटिफिक
रिसर्च के बारे में बात किया गया है, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात किया गया है। ये सब क्या लिखे सर, समझा रहा हूँ, तुम समझ लो, तो बस ध्यान से देखो। यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरा दुनिया में सच्चाई हो, एकदम फैक्ट हो कि सूर्य पूरब में उगता है, इसको कोई झुठला सकता नहीं है, तुम भी नहीं। ये सच है, पूरा दुनिया में चिरंतन सत्य है। यूनिवर्सल यानी कि पूरा दुनिया का इसको सत्य मानता है। हैबिट, हैबिट यानी कि जो हमारी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो डेली उठ रहा हूँ मैं सुबह सुबह जल्दी, ठीक है, तो ये मेरी हैबिट हो गई, ठीक है। रेगुलर एक्शन, तो हैबिट को हम रेगुलर एक्शन बोल सकते हैं। आज भी हम उठे थे 5 बजे, कल भी 5 बजे उठे, परसों भी 5 बजे उठे, तो भी रेगुलर एक्शन होगा। अब बताओ तो मैथमेटिक्स टूल्स, मैथमेटिक्स टूल्स, तो मैथमेटिक्स टूल्स कहने का मतलब है, समझा दूंगा कैसे बोलते एग्जांपल से, साइंटिफिक रिसर्च जो साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च किया गया हो, ठीक है। अब ये सब क्या है ना, इसका एग्जांपल मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, बस आप 2 मिनट तक मेरे साथ बने रहेंगे, वो आपको समझ में आएगा। देखिएगा एग्जांपल देखो, फर्स्ट वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ना जो वाटर होता है से 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। वाटर जो होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो देखो तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये साइंटिफिक रिसर्च है बच्चा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साइंटिफिक रिसर्च है। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस अगर आए तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन सब को हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही बनाते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं सर प्रेजेंट टेंस में कि एकरा में सब्जेक्ट होता है या V1 और V5 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पढ़ो वाटर लेकर लेना रे, तो वाटर तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, V5, सिंगुलर के साथ V5। तो क्या फ्रिज लिखा हुआ सही है, नहीं सर, यहाँ पर कुछ ऐड होगा, एकरा में एस ऐड होगा, तब जाकर के अगला सेंटेंस सही होगा, तब जाकर के अगला सेंटेंस सही होगा। तो वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तब जाके इसका पार्ट सही है। सेकंड की बात करें एग्जांपल का, ठीक है, नंदना पढ़ो, हॉट एयर गो अपवर्ड्स, यानी कि गर्म हवा ऊपर उठती है। ये भी साइंटिफिक फैक्ट है कि गर्म हवा जो होती है हमेशा ऊपर उठती है। अब तो बताओ हॉट एयर है तो एयर तो सिंगुलर होता है, एयर तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, V5। तो क्या गो सही है, नहीं सर, यहाँ पर तो गो सही होगा, यहाँ पर तो गो सही होगा, ठीक है। भैया देखो मैं थर्ड लिखा, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। जो सूर्य होता है से पूरब में उगता है, सूर्य जो होता है से पूरब में उगता है, तो यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब बताओ, तो द सन है और सन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ राइज लगा सकते हैं आप लोग, नहीं, बल्कि यहाँ पर एस हो लगेगा, तो जाकर सही होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। देखो मैथमेटिक्स टूल्स है, 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर तो फिर एस लगेगा ना बच्चा, 2 और 2 4 होते हैं, सिंगुलर में कंसिडर होता है, तो मिक्स लगाएंगे, ठीक है। अभी और देखो, एक और देखिए एग्जांपल, इसको ध्यान से समझना बातों को। देखिएगा, बचवा की बात करें, मैं लिख दिया सी, एक एग्जांपल लेता हूं, सी ऑलवेज वेक अप ईयरली, यानी कि वो हमेशा जल्दी उठता है, वो हमेशा जल्दी उठता है, ध्यान सुना, वो हमेशा जल्दी उठता है। तो अगर जल्दी उठते रहने की बात की गई है, ठीक है ना, तो ये जो वेक है, तो वेक के साथ क्या लगाएंगे बच्चा हम लोग, कि सी है तो एस, क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब सेंटेंस आएंगे, क्या कि वो उसका हैबिट है कि वो डेली सुबह उठता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा निचोड़ था बच्चा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन का पार्ट समझाया गया और स्ट्रक्चर समझाया गया। अब सारी चीजों को एक बार प्यार से हम दोनों चुचुर की तरह देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं तो पहले क्या कीजिए कि पहले आप लोग 5 मिनट का रिलैक्स ले लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा।